15 में एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले 15 था शायद से, हाँ 15 था ओल्ड मॉड्यूल में, अभी 14 है। और ये एमटीपी में भी आया है मई मार्च 22 शायद से, सेकंड वीक या सेकंड डे ऐसी कुछ। तो उसका डाटा अलग था, इसका डाटा अलग है। आप वो ट्राई कर सकते हो इसे करने के बाद। मिसिंग फिगर्स का क्वेश्चन है, उसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको थोड़ा डिटेल में किया है। ये रहा बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। बजट का मैं ये दिया है, ये दिया है, मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ। 800 दिया है, 600 दिया है। बजट की बात करें 30, 1800 और एक्चुअल दिया है। मैं एक्चुअल में ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, बाकी मिसिंग है। हमें कुछ वेरिएंस दिए हुए हैं दो, एक तो कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। कॉस्ट प्राइस पता है, यूजेज आ जाएगा। यूजेज वैसे इसमें मांगा नहीं है, शायद मांगा नहीं है, बट हाँ तो कॉस्ट दिया है, प्राइस दिया है। अगर आपको कॉस्ट पता है तो आपको फार्मूला भी पता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है एस सी माइनस ए सी। ए सी अपने को अगर पता हुआ है यहाँ पर, और एम सी वी हमें को गिवन है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया, इसे टेबल में रख देना। अब पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। आपको पता है 800, 600 ये हमेशा इनपुट होती है अंदर का डाटा, और ये हमेशा आउटपुट होती है जो बाहर का डाटा होता है। और हमारा मेन गोल होता है बाहर के डाटा को, आउटपुट को हमेशा सेम रखना होता है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। इसीलिए जो एक्चुअल की आउटपुट होगी 1480, वो स्टैंडर्ड की होगी, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। बजट की डिफरेंट होती है, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो बजट की कितनी है? बजट की है 1400 का इनपुट है, उसमें से 10% का नॉर्मल लॉस लग जाएगा। ये रहा 10% का नॉर्मल लॉस। तो 1400 में से 10% हटा दो, या फिर तुम उसे दूसरे तरीके से लिख सकते हो 1400 का 90%, क्योंकि 10% कम कर दिया तो 1260 की आउटपुट आ रही है। यानी कि ये बजट जो है 1260 का दिया हुआ है हमें। तो हमें एक्चुअल का निकालना है 1480, तो स्टैंडर्ड हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1480 में। 1260 को 1480 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 1400 अगर आप इनपुट डाल रहे हो, 1260 आउटपुट के लिए, तो 1480 आउटपुट के लिए आपको कितनी इनपुट डालनी पड़ेगी? आपको इतनी इनपुट डालनी पड़ेगी। अब इसी को आप इस रेशियो में बांट दो, 8:16। तो 8:16 में बांट दोगे तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 940 और 705 करके कुछ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट हमें इसका गिवन है, इसका नहीं पता। इसका जो होगा वो स्टैंडर्ड यहाँ पर भी वही सेम रहेगा। तो 30 का 30, ये हमारा आ गया 705, 940। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने वर्किंग नोट 1 से निकाल लिया था। वर्किंग नोट 1 से नहीं, 2 से निकाला था हमने, 63450। ठीक है, एक बारी ये मिल गया, ये पता है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये मिल गया तो ये पता है, ये पता है, ये आ जाएगा 45। यानी कि स्टैंडर्ड पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। बजट की अब हमें वैसे ज़रूरत भी नहीं है, तो बजट की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड हमारा पूरा हो गया। अब बस एक्चुअल में देखते हैं, ये पता है, ये पता है, ये गिवन है। अब इसको कैसे करेंगे? इसके लिए ये सबसे मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम क्या करेंगे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्योंकि इसमें ना दो मटेरियल है, आप इतना ही देखो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मगर इसमें दो इनपुट हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे ना, तब टोटल एमपीवी आएगा। ये सिर्फ एमपीवी ऑफ ए है यहाँ तक, ये सिर्फ एमपीवी ऑफ बी है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एमपीवी आ जाएगा, जो कि हमें गिवन है 175। उसी को मैंने लिख रखा है। अब इसी को मैंने एक बार और लिखा, मगर इस बारी मैंने क्या किया, ए क्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ए क्यू को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ओपन हो गया ब्रैकेट। ये मैथ्स, बेसिक मैथ्स है। तो एक बारी ये हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ए क्यू इंटू एस पी ए, ठीक है, ए क्यू इंटू ए पी ए, ठीक है, फिर इसको ए क्यू बी इंटू एस पी बी, ये सब ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस जो होता है, वो होता क्या है? वो होता है एक्चुअल कॉस्ट। इसी तरह यहाँ पर भी एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट होगी। तो ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए है, ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए है, ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बी है। तो इसको हम इधर साइड में ले जाते हैं, प्लस का साइन है तो प्लस ही रह जाएगा। तो एस पी ए क्यू प्लस एस पी बी और ए क्यू बी, ये तो ठीक है। ये तो दो हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा पता है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बी इज इक्वल्स टू एक्चुअल कॉस्ट टोटल, जो कि हमें गिवन है। ये रही एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बी हमें गिवन है ऐड करने के बाद। तो हमने इन दोनों को अलग अलग करने की जगह पे यहीं पे लिख दिया है। और क्योंकि ये दोनों माइनस में थे, तो इधर भी ये माइनस ही में रहेंगे, माइनस।
बस अब ये हम इसको और सिंप्लीफाइड कर देते 175 SPA हमें पता है 45, ये हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला था। फिर उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए हमें गिवन थी 900, SPB हमें SPB ये रही गिवन है 32.5, और AQB एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ B ये हमें फाइंड करनी है, इक्वल्स टू मतलब माइनस में ये है 59825 गिवन जो हमने अभी करा एक्चुअल कॉस्ट यहाँ से। बस एक बार ये हो गया, AQB आ गया, ये इधर रख देंगे, बस आपका टेबल बन गया। टेबल बन गया तो बस फार्मूले डाल देने, इसमें हो जाएगा अपना। तो इसमें पूछा क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस अपना आ गया, एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, एक्चुअल प्राइस भी आ गया। ये छोड़ते हैं अभी, मिक्स्ड वेरिएंस, ये दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। मिक्स्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका एक मैं आपको बता देता हूँ। SQ से AQ, अगर SQ में से माइनस कर देंगे AQ, ठीक है, SQ में ये है बेसिकली SQ माइनस AQ, ये ऐसे आपको बनाना है, इधर से RSQ और इधर से, तो इस तरफ आएगा यील्ड, इस तरफ आएगा मिक्स। ये मैं बता क्यों रहा हूँ, इससे आप फॉर्मूला निकाल सकते हो आप। तो ये कहता क्या है कि अगर आप SQ में से माइनस करोगे RSQ तो आपका यील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, RSQ में से माइनस करोगे AQ तो आपका मिक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, देखो SQ माइनस RSQ तो किसका आएगा, यील्ड का आएगा। यहाँ पर यील्ड लिखा हुआ है SQ माइनस RSQ। मिक्स का कैसे होगा, RSQ माइनस AQ, RSQ माइनस AQ। ये प्रणव पोपट सर की वो है टेक्निक। एनीवे, तो PQ14 की बात चल रही थी, हाँ PQ14। तो बस यहीं पे मिक्स और यील्ड, आपने यील्ड तो पूछा नहीं है, मिक्स पूछा है। और एक चीज़ पूछी है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन बी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है भाई कि जब आप एक्चुअल क्वांटिटी को, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है यहाँ पर जो हम निकालेंगे, अभी तो मैंने टेबल में डाटा फिल नहीं किया है, यहाँ से आप निकालोगे AQB डाल के 650, तो ये जो आएगी इसको अगर आप स्टैंडर्ड मिक्स में बांट दोगे ना, इस टोटल को स्टैंडर्ड मिक्स में बांट दोगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड मिक्स होता है 8:6, यहाँ पर फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला बोल रहा हूँ, रेशियो जो इनका है। तो आप इस एक्चुअल क्वांटिटी को जब आप स्टैंडर्ड मिक्स में बांट दोगे तो RSQ आ जाएगा, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से, तो फिर आ जाएगा आपका अमाउंट, तो वो RSC हो जाएगा। मगर RSQ पूछा है, क्वांटिटी पूछी है, तो बस वो मिक्स में निकाल के हम कर देंगे। बाकी पूरा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म।